आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म फिलअप किए हैं ना और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो एक बात आपके माइंड में अगर डाउट है तो वो डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज सुबह बाजार गए थे तो एक बच्चा बोले जीएस में क्या पढ़े, हम बोले किसके लिए, आरपीएफ के लिए। हम बोले हद है, मतलब सोचिए बहुत लोगों का डाउट है। बाबू एक डाउट आप सभी का ना मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहला बात, पॉइंट नंबर 1 ये है कि एसआई और कांस्टेबल दोनों के एग्जाम में जो आपका जो जीके जीएस है वो 50 नंबर का आएगा और ये है आपका डिसाइडर, ये तय करेगा आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इस 50 में अगर आप 35 नंबर भी बाबू ला देते हैं, 30 भी ला दोगे ना बाबू, तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। मैथ रीजनिंग में बहुत लोग जुगाड़ कर ले रहा है, बन भी जा रहा है मेहनत कर। जीके में पढ़ना क्या ये बहुत लोग को नहीं पता है। मैं बोल रहा हूं अगर जीके जीएस में 35-30 भी अगर आप इतना के काबिल हो तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा आज का वीडियो ये है, आपको जीके पढ़ना है कि जीएस पढ़ना है। देखो ये हम लोग फैसला हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, ये फैसला करने वाला कोई नहीं होता है, ये फैसला रेलवे करेगा। तो रेलवे के इतिहास को उठाकर देखोगे तो जितना भी एग्जाम होता है जो बड़ा बड़ा एग्जाम है वो कौन कौन सा है, तो एक तो मान लो बाबू आपका एएलपी टेक्नीशियन वाला एग्जाम, इसमें जेई भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी यहां पर पकड़ लो ग्रुप डी का एग्जाम, 3 भाग में बांट दीजिए। उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूं एकदम अच्छे से। यहां पर बांट दीजिए आप सभी एनटीपीसी और क्या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, ठीक है। अगर 3 भाग में बांट कर समझाओ अच्छे से। देखो अगर एएलपी टेक्नीशियन और की बात करूं तो सबसे पहले आप एक बात समझो, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, और समझना किसी के जाल में मत फंसना बाबू, समझो बात को। आज तक जो होता हुआ आया है और जो सिलेबस में बताया भी गया है, ये भी सिलेबस भी खोलकर देखोगे समझ में आएगा आप सभी को। देखो एएलपी और टेक्नीशियन में जो साइंस आता है ना बाबू, या फिर जो जीके और करेंट अफेयर आता है, इसका जो मात्रा होता है ना, ये अगर ये 80% है तो ये 20% क्वेश्चन आएगा। ये बोलता है एएलपी और टेक्नीशियन का पैटर्न, और ये होता हुआ आया है और ये फिर होगा। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी के बारे में, अगर ग्रुप डी की बात करोगे ना आप, तो यहां पर आप 50-50% मानकर चलते हैं भैया। अगर यहां पर अगर हम जीएस को पकड़ ले और इधर हम जीके और करंट अफेयर को पकड़ ले, तो यहां पर बोल सकते हैं भैया लगभग 50-50 का मामला होता है। आप कोई भी पेपर खोल कर देखो, ये होता है, ऐसा होता हुआ आया है और फिर होगा, ठीक है। अगर मैं एनटीपीसी आरपीएफ की बात करूं कांस्टेबल वाला, इसमें आप देखोगे बाबू तो जो जीके है और जो करेंट अफेयर है, ये मामला पूरा पलट जाता है, ऐसा होता हुआ आया है। यहां पर जीएस अगर 20% है तो ये 80% होता है। तो जितने लोगों को भी डाउट है कि हम जीके पढ़े कि जीएस पढ़े, आप सबसे पहले बाबू जीके पढ़ो। और जीएस में भी, जनरल साइंस में भी ना, जो साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-6 जो टॉपिक है, बस उसको भी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो जीएस में आपको बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब बात आता है जीके में कितना पढ़ें, तो मैंने आपको कल ही बताया था, एक बार ऊपर दिखा दे रहा हूं। देखो जीके को अगर कंप्लीट करना है, पूरा समुंदर पढ़ने से अच्छा बस क्वेश्चन किए जा रहे हैं, किए, बहुत समय है, समय बहुत है, समय का इस्तेमाल करो, अच्छे से करो, एक एक चीज को पढ़ो। देखो जितने टॉपिक लिखे हैं ना, ये हॉट टॉपिक है। मैंने जो लाल सजा कर लिखा है इसको बोलते हैं हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो सबसे पहले बाबू ये टॉपिक आपको समाप्त करना है, पढ़ना है। जीके अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा इतिहास क्लास, बायोलॉजी क्लास, साइंस क्लास, फिर ज्योग्राफी क्लास, भूगोल, दुनिया भर का क्लास, इकोनॉमिक क्लास, बस क्लास पे क्लास लिए जा रहे हैं, कॉपी भरे जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट करो, एक टॉपिक उठाओ, अनुच्छेद इसको कंप्लीट करो। मेरा नोट्स देखे हो ना, 7 से 8 पन्ना का है, उतना पढ़ लोगे, कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, पढ़ो। उसी तरह इंपॉर्टेंट नृत्य पढ़ो, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, इंडियन नेशनल कांग्रेस योजना, पंचायत राज व्यवस्था, नदी वाला, गवर्नर जनरल, फेस्टिवल, राजवंश संस्थापक, मुख्य, ये आस्ते आस्ते एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद
ये टॉपिक भी अपने ये तो लिखवा दिए, ये भी लिखवा दिए वहां पर। उसके बाद ये टॉपिक भी बाबू आप कंप्लीट करो। ये कैसे कंप्लीट करें, कहां मिलेगा? देखो दुनिया भर का किताब है, मैंने भी बहुत मेहनत करे एक एक टॉपिक को बाबू, जो भी टॉपिक बनाए हैं उसको कहीं से छापे नहीं है, उसको मैंने पिछले 7-8 साल का एसएससी रेलवे का जो एग्जाम होता है उसके आधार पर एक पीडीएफ रेडी किए हर टॉपिक का, टॉपिक वाइज। तो ये टॉपिक आप लिखो, ये टॉपिक आप समाप्त करो भाई। आप बस जी क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं वैसे मत पढ़ो। उसके बाद ये टॉपिक भी आप समाप्त करो, ये टॉपिक भी। उसके अलावा करेंट अफेयर डेली आप कोशिश करो आधा घंटा पढ़ने का, टाइम निकालकर। 24 घंटा है, आधा घंटा भी निकालोगे ना बाबू, 1.5 महीना में, 1 महीना में पूरा 23 और पूरा 24 अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर 15 मिनट भी निकालोगे 2 महीने का समय लगेगा, बहुत है। तो 2023 का पूरा करेंट अफेयर आपको करना है और 24 का जहां तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये भी आपको हम दे दिए। ये दोनों भी हम आपको दिए हैं महीना के हिसाब से। ये सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जाओगे ना, आपको मिल जाएगा 98 में। साइंस भी दिए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जीके समाप्त करना है। सबसे पहले इतना जीके आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। उसके अलावा जो जीके का क्वेश्चन दिए हैं कितना 3600, वो आप बाद में पढ़ना है। सबसे पहले आप ये पढ़ो जो आपको दिए हैं। उसके बाद 3600 क्वेश्चन तो बाबू इसको तो हम बराबर बोलते हैं, ये एग्जाम का जान है। आज भी लोग बोलते हैं भैया इसको ही पढ़कर जाते हैं ना तो काम बन जाता है, लेकिन ये बात बोल दिए और सब बोलते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी मेहनत में कमी कर दिए और जो भैया पीछे बताएं वो किए नहीं, बस ये कर लिए ना बाबू। वो करना है, उसके बाद ये करना है। अपने मेहनत में थोड़ा भी बेईमानी मत रखना। ये भी आपको दिए हैं मानते हैं, लेकिन सबसे पहले वो करना है। एक टीचर के नाते, एक भैया के नाते ईमानदारी से जो आपको बताना है बता रहा हूं। पहले आपको वो, फिर ये सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में जाओगे ना, ये आपको मिल जाएगा। इसमें ही करेंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा 4 साल का। 4 साल का मत पढ़ना बाबू, वो तो दिए हैं, बच्चे बोलते हैं तो, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, आप 23 वाला कंप्लीट कर लेना और 24 वाला कर लेना। ये 2 महीने, ये 2 साल का आप कंप्लीट करो। आप टाइम बांट लो कैसे कैसे आपको डेली चलना है, कितना कितना करना है। समय बहुत है भाई, बहुत समय है। अब एग्जाम के बाद मत बोलना, एग्जाम के 1 महीना रहते अब क्या करें, अब कितना पढ़े, तो बस आपको कोई चूरन फका कर बोलेगा जाओ एग्जाम देने जाओ। आया काम किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, तो वो नहीं फंसना है। और ये आपको एप्लीकेशन पर सब मिल जाएगा, सारा कंटेंट। पीडीएफ को डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं, दिखा देते हैं, आप लोग ले कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका डाउट जो भी है ना वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फोन में सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर रजिस्टर करने के बाद, उसके बाद आप जब नीचे जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा पेड कोर्स। आप पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सीधा आप नीचे जाना, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे लास्ट में, यहाँ पर आपको दिखेगा ब्रह्मास्त्र, जो जीके जीएस के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में। आप इसको ओपन करेंगे, बाय करने के बाद ऊपर वाले पार्ट में आपको जीके का 4 पार्ट मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सब कुछ सारा कंटेंट है। उसके बाद करेंट अफेयर आपको पूरा मिल जाएगा 24 तक का अप टू डेट। साइंस का आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है बाबू, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। आपको एक बार एक टॉपिक मैं खोल कर दिखा रहा हूं। मान लो ये मैंने टॉपिक खोला इंपॉर्टेंट बैटल, इसको खोलें, देखो ये आपके सामने मिल गया, ठीक है। ये आप पढ़ लिए। उसके बाद नीचे में 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन बना इस टॉपिक से वो भी दिया गया है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप सभी डाउनलोड भी करवा सकते हैं, प्रिंट करवाकर। ये वाले सेक्शन में यहां पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपने फोन में जाओगे, गैलरी में